तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी का दूसरा पाठ यानी उसने कहा था जिनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। आज मैं आप सभी को चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी के बारे में बतलाऊंगा, ठीक है? या यूं आप कह सकते हैं, आज मैं आप सभी को उसने कहा था के लेखक के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, बताने से पहले सर्वप्रथम आपको कमेंट करके बताना है कि उसने कहा था क्या है। निबंध है, एकांकी है, कहानी है, डायरी है या संभाषण है? आपको कमेंट करके बतलाना है, ठीक है? क्या बतलाना है कि उसने कहा था क्या है। कहानी है, निबंध है, डायरी है, ठीक है, या एकांकी? आपको कमेंट करके बतलाना है। प्यारे बच्चों देखिए, उसने कहा था जिनके लेखक कौन हो गए? जिनके लेखक हो गए चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, ठीक है प्यारे बच्चों। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में यह पूछा जाता है, यानी कि जितने भी लेखक होते हैं, लेखक के जन्म और मृत्यु अधिकांशतः पूछा जाता है, इसलिए आपको जन्म और मृत्यु क्या करना है तो याद कर ही लेना है, ठीक है। तो चंद्रधर शर्मा जी का जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनका मृत्यु यानी निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा जी का क्या हुआ था? तो निधन हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि मैं बात करूं कि चंद्रधर शर्मा जी को हम लोग गुल्लेरी क्यों बोलते हैं, हम लोग जो है गुल्लेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा जी का जो मूल निवास है, क्या है? तो मूल निवास भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम आप लोग सुने ही है ना होंगे, पंजाब के बगल में है। हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले, ठीक है, कांगड़ा जिले, जैसे बिहार में जिला होता है ना, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिले के गुल्लेर गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? गुल्लेर गांव में, गुल्लेर गांव इसका क्या था? तो मूल निवास था, ठीक है प्यारे बच्चों। चूंकि चंद्रधर शर्मा जी का मूल निवास गुल्लेर था, इसलिए यह आगे चलकर क्या है ना कहलाए, इसलिए यह आगे चलकर गुल्लेरी कहलाए, अर्थात यह कहे जाने लगे चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चंद्रधर शर्मा जी का जो मूल निवास है वह मूल निवास गुल्लेर गांव में, जिला कांगड़ा, राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। यदि मैं इनके जन्म की बात करूं कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ, तो वह स्थान क्या था? तो जयपुर सर का तो नाम सुने ही होंगे। जयपुर जो कि किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान, और राजस्थान का राजधानी भी है जयपुर, ठीक है। यानी चंद्रधर शर्मा जी का जो जन्म है वह जयपुर शहर में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी इंटर कब किए? तो 1901 में यह इंटर किए। किस विश्वविद्यालय से किए? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1901 ईस्वी में ये क्या किए? ये इंटर किए, ठीक है। और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यह क्या किए? तो यह BA किए, यानी ग्रेजुएट हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह तो मुख्य रूप से इनके बारे में है ना हो गया। और यदि मैं इनकी रचना की बात करूं तो देखिए, चंद्रधर शर्मा जी जो है वो बस तीन ही कहानी लिखे, ठीक है, 3 ही कहानी लिखे। उन तीनों कहानी में से एक कौन है? तो एक है उसने कहा था, ठीक है। सर्वप्रथम यह पहला कहानी लिखे थे ये वाला सुखमय जीवन, ये भी कहानी है। दूसरा कहानी लिखे थे बुद्धू का कांटा, दोनों 1911 में लिखे थे, ठीक है। और ये जो तीसरा कहानी लिखे थे यह है उसने कहा था 1915 में, यह तीसरा कहानी लिखे थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही चंद्रधर शर्मा ने तीसरा कहानी उसने कहा था लिखे, यह कहानी इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि हिंदी गद्य के इसे कहानी के रूप में मील का पत्थर जो विकास हुआ, जो हिंदी जो गद्य का जो कहानी का विकास हुआ, उसे मील का पत्थर जाना जाने लगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि उसने कहा था यह जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है ना कहानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का,
तो चंद्रधर शर्मा जी काफ़ी विद्वान थे। इन्हें तीन भाषाओं पर काफ़ी ज़्यादा क्या था, तो काफ़ी ज़्यादा यह कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यह विद्वान थे 3 भाषाओं में, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी। ठीक है, यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी यह तीनों भाषा अच्छे ढंग से जानते, यानी काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे। हिंदी तो थे ही, अंग्रेजी तो थे, साथ ही साथ संस्कृत भी यह अच्छे तरीके से क्या थे, तो यह अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के बारे में है ना हो गया। अब थोड़ा बहुत हम उसने कहा था कहानी को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो उसने कहा था कहानी है, इसका सारांश मैं आपको कल सुनाऊंगा। ठीक है, जो कहानी जो है मुख्य रूप से वो मैं आपको कल सुनाऊंगा।